जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जो कि साथियों रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए रामबाण साबित होगा। चाहे आप यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो, जीके जीएस में से वही सिलेबस रहता है सभी में। तो देखिए रैपिड फायर है, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो देखिए क्या कहता है, पहला प्रश्न ये रहा, कहता है कि जिस ताप पर वायु में जल वाष्प संघनित होना शुरू कर देता है उसको क्या कहा जाता है? दहनांक, बहवांक, उषांक, रफुरांक। तो उसको साथियों कहा जाता है उषांक। जब कोई भैया वायु में जलना प्रारंभ कर देता है जिस ताप पर, उसको कहा जाता है उषांक। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? घनत्व, दूरी, समय, प्रकाश की तीव्रता। तो ये मापता है दूरी को। भैया ये दूरी को नापने का सूत्र है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय की जाती है उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो प्रकाश भैया 3 × 10⁸ मीटर मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है। और ये साथियों एक वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर दूरी तय करता है। एक साल में 9.46 × 10⁻15 मीटर तय करता है प्रकाश, इसी को कहा जाता है एक प्रकाश वर्ष। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है साथियों, देखिए भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया? 1813, 1857, 1853, 1833। ये साथियों किया गया 1853। 1853 में इसका चालन किया गया। कहां से? मुंबई से ठाणे के बीच किया गया। मुंबई से ठाणे के बीच में किया गया। 35 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी ट्रेन से साथियों 1853 में। यदि डेट की बात करें, यदि साथियों तारीख की आपसे बात करें, तो तारीख इसका कंफर्म नहीं है। और ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ऐसा काम किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी उस समय के गवर्नर रहे थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। लेकिन बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई साथियों। और लुम्बिनी में क्या था साथियों, ये बताना है आपको कमेंट करके। देखते हैं अगला प्रश्न, कहता है पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? धर्म, धन, जन्म, पेशा। तो साथियों पूर्व वैदिक काल में भैया समाज के विभाजन का कारण क्या रहा था? समाज के विभाजन का कारण था पेशा, यानी कि कर्म। या पेशा का मतलब होता है काम। काम के लिए वो साथियों समाज अपने अपने अलग अलग भागों में बट गया था पेशा के लिए। ये जैसे अब तो धर्म के लिए बढ़ते हैं कि ये हिंदू धर्म से, वो मुस्लिम, वो इस धर्म से। उस समय काम के हिसाब से लोग बट गए थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है कि शुष्क बर्फ। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ। लेकिन शुष्क बर्फ का ऑप्शन नहीं, जिसको साथियों ड्राई ड्राई आइस भी कह सकते हैं इंग्लिश में। ड्राई आइस भी कह सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर शुष्क हिम दिखाई दे रहा, तो शुष्क हिम, हिम का मतलब बर्फ ही होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता? अल्फा कण आवेशित होता है किस प्रकार का होता है? उदासीन, धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक। तो भैया अल्फा कण है वो धनात्मक होता है, धनावेशित कण होता है, धन आवेश से युक्त होता है। समझ गए ना? जबकि उदासीन का मतलब ना तो वह ऋणात्मक होता है और ना वो धनात्मक। ऋणात्मक कौन सा होता है? ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक, समझ गए? इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक। ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? जल प्रदूषण जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? साथियों
क्या कहता है? 8वां प्रश्न देखिए, कहता है कि जल प्रदूषण और उसका रोकथाम और नियंत्रण का अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये साथियों लागू किया गया था 1974 में। कब? 1974 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी साथियों हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? मुख्य चित्रकार अकबर के दरबार के कौन कौन थे जी? तो देखिए, अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार इसमें से हो जाता है दसवंत, और एक कौन था? एक और हो जाता है दसवंत के बाद भी एक होता है बसावन। कौन होता है? बसावन नाम का व्यक्ति हो जाता है। ये दो लोग जो हैं अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। तो ऑप्शन सी हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए क्या कहता है? कहता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल प्रांत को दो भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया? तो भैया 20 जुलाई 20 जुलाई 20 जुलाई 1905 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को दो भाग में विभाजित करने का आदेश जारी किया गया या फिर दिया गया। ऑप्शन डी हो जाता है सही जवाब। साथियों, ऑप्शन डी हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये देखिए, कहता है वीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय था, वो किस नाम से जाना जाता था? ये आपको बताना है। तो वो जाना जाता था अभिनव भारत के नाम से, जो कि क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय था, उसको कहा जाता था अभिनव भारत। वो वीडी सावरकर के द्वारा 1904 में संगठित किया गया था, उसको कहा जाता था अभिनव भारत। ऑप्शन डी हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है मकर संक्रांति त्योहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? ये जनवरी को मनाया जाता है, इसको खिचड़ी भी कहा जाता है। ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों, आप सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन डी हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए क्या कहता है? कहता है लाइकेन किस प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है? लाइकेन जो है किस प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है? यह साथियों सहोपकारिता के संबंध का एक उदाहरण है। सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म के संबंध का एक उदाहरण है। और ये साथियों किससे संबंधित होता है? ये नीले हरे शैवाल और कवकों के बीच साथियों संबंध को दर्शाता है, सहोपकारिता संबंध। ऑप्शन हो जाता है डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है। कौन से सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है, ये आपको बतलाना है साथियों। तो देखिए, जीवाणु के द्वारा होता है प्लेग। किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा होता है प्लेग, जिसको कहा जाता है बैक्टीरिया। जिसको कहा जाता है, जीवाणु को कहा जाता है बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक, बैक्टीरिया के द्वारा होता है प्लेग। और ये प्लेग भैया कौन से वायरस के बैक्टीरिया के कारण होता है? ये होता है पेर्सिनिया 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 पेक्टस पेर्सिनिया पेस्टिस पेर्सिनिया पेस्टिस। आप जानते होंगे इसको भी। पेस्टिस पेस्टिस पेर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये पेर्सिनिया पेस्टिस जो है ये विशेषकर चूहों में पाया जाता है। तो चूहा के कारण ही होता है प्लेग रोग। प्लेग बीमारी किसके द्वारा होती है? चूहा के द्वारा। और चूहा में मतलब बैक्टीरिया के द्वारा होती है, पेर्सिनिया बैक्टीरिया। लेकिन ये पेर्सिनिया पेस्टिस जो बैक्टीरिया है ये चूहों में ज्यादातर पाया जाता है, इसीलिए चूहा के काटने से प्लेग बीमारी हो सकती है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर, सिंधु के किनारे और खजुराहो में, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहाँ है भैया ये बताना। ये साथियों माउंट आबू में, अरावली के पर्वत पर, अरावली के पर्वत पर है। और ये साथियों पर्वत कहाँ है? ये भारत के राजस्थान राज्य में है साथियों। ऑप्शन ए हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी?
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? ये साथियों 1992 ईस्वी में की गई। कब? 1992 ईस्वी में की गई थी। 12 अप्रैल, बात करें अगर डेट की तो 12 अप्रैल था। 12 अप्रैल 1992 को भैया, जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में SABI, सेबी कहा जाता है। सेबी का पूरा नाम क्या होता है ये आपको कमेंट करके बतलाना है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है कि विश्व में जूट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? पहला, 10वां, 15वां, 5वां। तो जूट उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान जो है वो पहला है। क्या है? पहला स्थान है भारत का। और जबकि भारत में होने वाले संपूर्ण जूट का लगभग 50% उत्पादन कौन करता है? 50% उत्पादन करता है वेस्ट बंगाल। कौन? वेस्ट बंगाल करता है, यानी कि पश्चिम बंगाल करता है। ये बात को ध्यान में रखेंगे। भारत में होने वाले संपूर्ण जूट का लगभग आधा जूट कौन उगाता है? ये पश्चिम बंगाल उगाता है, जिस कारण विश्व में भारत का पहला स्थान है जूट उत्पादन में। ऑप्शन ए होता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध आलू से साथियों। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से। जबकि लाल क्रांति का संबंध किससे होता है? मांस से होता है। खाद का संबंध किससे होता है? भूरी क्रांति से। टमाटर का संबंध किससे होता है? यह भी लाल क्रांति से हो जाता है। जबकि और कुछ देखिए, हम आपको और कुछ बताना चाहते हैं। हरित क्रांति का संबंध, हरित क्रांति का संबंध होता है गेहूं चावल से, यानी कि खाद्य फसल से, गेहूं चावल से। ठीक, हम बता देते हैं, लिखते नहीं। देखिए, हरित क्रांति का संबंध हो जाता है गेहूं चावल यानी कि खाद्य फसल से। और श्वेत क्रांति का संबंध होता है दूध से। और पीली क्रांति का संबंध होता है तिलहन से, यानी कि सरसों और तेल जैसी अन्य चीजें। गोल क्रांति का आलू से होता है। और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से होता है। और साथियों, गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा मछली से होता है। प्याज और झींगा मछली से। तो साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, देखिए पूरे ऑप्शन नहीं दिख रहे थे। कहता है भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? 11वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए साथियों, 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत में आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो भैया ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और इसकी विषय वस्तु इस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु क्या थी? थीम क्या थी? शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम क्या थी? इसकी थीम थी अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, अनिवार्य प्रारंभिक प्रारंभिक शिक्षा। ये साथियों इसकी थीम थी शिक्षा के लिए। प्रारंभिक शिक्षा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, ये थी इसके लिए इसकी थीम थी साथियों। याद रखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है कंगारू। कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, वो कौन है? वो है साथियों ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? नाथुला दर्रा, आगिहल दर्रा, चांगला दर्रा, जोजिला दर्रा। तो आपको बतलाना है ये जोड़ता है नाथुला दर्रा। कौन? नाथुला दर्रा जोड़ता है सिक्किम को चीन के तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। जबकि बात करें एक सिक्किम में ही स्थित जेलेप ला दर्रा, कौन सा? जेलेप ला दर्रा, जेलेप ला दर्रा है। यह भी साथियों चीन के साथ जुड़ता है। और इसी दर्रा के माध्यम से भारत और चीन के बीच व्यापार किया जाता है। क्या? व्यापार किया जाता है। व्यापार चीन और भारत के बीच व्यापारिक दर्रा क्या होता है? जेलेप ला दर्रा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। इसका लेकिन प्रश्न का जवाब होता है ऑप्शन ए सही जवाब, नाथुला दर्रा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा साथियों नर्मदा नदी नहीं बनाती है। नर्मदा और कौन सी, नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा ऑप्शन बी में है तो हो जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ गिरती है साथियों, ये कहाँ, ये अरब सागर में नदी दोनों गिरती हैं। ये अरब सागर में नदियां गिरती हैं और सबसे लंबी नदियां हैं ये। देखते हैं अगला प्रश्न। अरब सागर में गिरने वाली वैसे नहीं सबसे लंबी है। ये देखिए क्या कहता है, जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। शरावती नदी, कावेरी नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी। तो भैया आपको बताना, जोग प्रपात जो है ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है, जोग प्रताप जो है ये कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। और ये शरावती नदी से साथियों, शरावती नदी पर स्थित है। आसन हो जाता है ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार दिया, ये साथियों किसके सम्मान में दिया जाता है। ये प्रकाशक, प्रकाशक अमेरिका के व्यक्ति हैं, प्रकाशक, प्रकाशक जोसेफ, प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर, 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 पुलित्जर के सम्मान में दिया जाता है। प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के सम्मान में दिया जाता है, जो कि साथियों क्या है, जो कि साथियों अमेरिका से संबंध रखते हैं। ऑप्शन और किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी होगा सही जवाब इस प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी, ये अर्जेंटीना की राजधानी। ऑप्शन सी हो जाता है आपका सही जवाब। ऑप्शन सी हो जाता है सही जवाब। तो देखिए ब्राजील की राजधानी हो जाती है ब्रासीलिया। क्या हो जाती है, ब्रासीलिया हो जाती है इसकी राजधानी, ब्रासीलिया। आपको अब वेनेजुला की राजधानी क्या हो जाती है, वेनेजुला की राजधानी हो जाती है काराकास। क्या हो जाती है, काराकास हो जाती है इसकी राजधानी, काराकास। अब आपको बताना है कि ये बेवेलिया की बोलीविया की राजधानी क्या होती है। शायद हमारे हिसाब से ला पाज इसकी राजधानी होती है। कंफर्म करके बताना कि सही है कि नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा। ये प्रश्न 26 वैसे तो हम आपके लिए होमवर्क लेकर आए थे। ये वैसे तो हम आपके लिए होमवर्क लेकर आए थे। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया। अब हम आपको ये बता देते हैं, वर्ष 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि यह प्रश्न हम आपके लिए होमवर्क लेकर आए थे। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क लेकर आए थे। इसका उत्तर सब दिया गया आंसर की। इसका साथियों पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको साथियों मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहां पर डेली क्लासेस का रोज पीडीएफ मिल जाता है। साथियों यह वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और साथियों चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।